द फीलिंग ऑफ अनसक्सेसफुल। ये पता है कितनी अजीब सी फीलिंग है। ऐसा अंदर से फील होता है कि यार अनसक्सेसफुल क्यों है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, शेयर जरूर करना जिसको भी हर बार अंदर से फील होता हो कि यार मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ, वाई आई एम अनसक्सेसफुल, क्यों मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी सोच रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है। उसका मेन रीज़न, उसका रूट कॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये फीलिंग क्यों आती है, इससे डील कैसे, सब कुछ आज बताता हूँ। आपकी जो लाइफ है ना वो बनी है प्रोग्रेस के लिए। आप ग्रो करो, आप ऊपर की तरफ जाओ, आपके अंदर इंस्टिंक्ट ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना समय नष्ट करता है, अपने टाइम वेस्ट करता है और सही जगह पे नहीं लगाता है या कुछ गलत चीज़ें करता है, तो उसका मन या उसके अंतरात्मा या जो कह लो आप, वो उसे सजा देती है कि यार तुझे जो करना था वो तो तू कर नहीं रहा। जिस चीज़ के लिए बना है वो करना। जिस चीज़ के लिए तुम बने हो अगर वो चीज़ तुम करते हो ना, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी। तुम पता है किसके लिए बने हो? मेहनत करने के लिए। तुम पता है किसके लिए बने हो? दूसरों से बातें करके उन्हें खुश करने के लिए। न कि ऐसे खुश नहीं जैसे आजकल लोग मंडे हुए खुश करने के लिए, वैसे नहीं। अपने पेरेंट्स को, उनके लिए अच्छे फल लाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, ऐसे खुशी की बात कर रहा हूँ। उनको एक अच्छे लाइफस्टाइल देना, दूसरे गरीब की सेवा करना, मदद करना, ऐसी एक जिंदगी की बात कर रहा हूँ जो आजकल पूरी रिप्लेस हो चुकी है बाय द इंस्टाग्राम और ऑल भी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं। और इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा गलती है उन लोगों की। तो गलती किसकी है उस पर बात नहीं करते, सॉल्यूशन पे बात करते। तो गलती किसी की भी हो, अल्टीमेटली नुकसान तो आपका ही हो रहा है, हमारा ही हो रहा है ना अल्टीमेटली नुकसान। तो किसी की भी गलती हो भाई, नुकसान तो हम सबका ही होने वाला है। तो क्यों ना हम प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे ध्यान दे। तो इसके लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो फीलिंग आ रही है ना आपको, ये आने दो कि हाँ मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ठीक है कोई बात, इट्स ओके कि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट ऐसा इट डज नॉट मीन कि मैं नहीं हो पाऊंगा आफ्टर द 10 years, आफ्टर द 15 years। व्हाई आई शुड नॉट आई ट्राई एंड ट्राई। मैं प्रयास कर ही रहूंगा, दम लूंगा। हाँ, ये बोलना आसान हो सकता है कि बोलते हैं ना जैसे लोग कि फेल हो जाओ फिर प्रयास करो, फिर फेल हो जाओ फिर प्रयास करो, फिर आप जीत हासिल कर लोगे। ये सुनने में, बोलने में काफी बढ़िया लगता है, पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट इवन टच ऑफ 1%। वो 1% भी नहीं है जो वो पेन उस वक्त होता है फेलियर के टाइम। जब आपका गोल हो जाता है ना कि मेरे को बस ये चाहिए ही चाहिए, तब जाके वो चीज़ आपको मिल पाती है। जब ऐसा हो जाता है अरे मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में। जो फीलिंग आ रही है ना अंदर कि अनसर्टेनिटी की, कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रोज़ यहाँ से वहाँ फिरता रहता हूँ, वेस्ट हो रहा है टाइम, इंस्टाग्राम पे ही पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, अब क्या करना है, आगे क्या लाइफ होगी, कुछ पता ही नहीं है। टेंशन पे टेंशन बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी अगर आप वो नहीं करोगे जिसके लिए आप बने हो। जो चीज़ आपको पसंद आती है वो चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देती है। क्योंकि मैं आपको पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। अंदर है ना एक मान लो होल टाइप है जिसको आपको भरना है, आपके माइंड में या कहीं भी ले लो, एक होल है जिसको आपको भरना है। वो भरेगा आपके वर्क से, वो मेहनत से, तब जाके आपको खुशी मिलेगी। जो आप खुशी की तलाश कर रहे हो ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अंदर है। आप सोच रहे हो मैं ये गाड़ी लाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, सोचो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सोचो, सोचना बहुत जरूरी है, बट नेगेटिविटी की तरफ मत घुस जाना। सोचते सोचते कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सभी कर लूँ, और अल्टीमेटली नुकसान आपका हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और बस दिखावा हो रहा है करने का। खुद को बोल रहे हैं अरे मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हार रहा हूँ। अरे भाई हारोगे ही ना जब कर ही नहीं रहे हो सही से। सिंपल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक चीज़ को उठाओ, उसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर ले जाओ और बस उस पर ही फोकस रखो अपना, और बाकी सब चीज़ों को धीमे धीमे चलाओ। अगर आपको रिस्क लेने में थोड़ा डर लगता है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते अभी, तो ये चीज़ें कर रहा हूँ। मान लो पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, भाई कुछ लोग होते हैं जिनको स्टडीज़ में मज़ा नहीं आता, साइड में कुछ ऐसी चीज़ें करो ना जो आपको ग्रो करे। जस्ट अभी ये बात है, बच्चे 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे जिम आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए, बॉडीज बना रहे हैं, अपनी फिजिक को अच्छा कर रहे हैं, इट्स गुड, कितना बड़ी बात है। वो उस स्टैंडर्ड में तो हमको पता भी नहीं था ऐसा कुछ, बट अभी कर रहे हैं, अच्छी बात है ये सब। सोचो ऐसे थोड़ा, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लोग सही है आप लोग गलत हो, या वो ये गलत है, आपसे कोई सही गलत की बात नहीं है, इसमें फ़ायदे की बात है। क्या फ़ायदा, कि मेरा फ़ायदा किसमें, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ क्या मेरा फ़ायदा है, अभी वो काम करेंगे, अदरवाइज डोंट डू दैट। केवल अपने माइंड की सुनकर वो चीज़ करना, इट्स अ बेवकूफ़ी, कंप्लीटली बेवकूफ़। सो अल्टीमेटली ये चीज़ समझ लो कि आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, कुछ भी, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे किसी से बातें कर रहे हो, ये चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट कर दो आज से ही
कि फ़ायदा किसका हो रहा है। क्योंकि आपको जो गोल है वो अगर पाना है ना, आपको जल्दी से जल्दी स्पीड के अंदर एकदम वो जो कहते हैं फटाके वाली सक्सेस, वन नाइट सक्सेस, अगर वो चाहिए ना आपको, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़? अवेयरनेस लाना, खुद में अवेयरनेस लाना, और वो जो फीलिंग है ना उसे बड़ा कर देना, उसको और सहना। क्योंकि उसको आप यूट्यूब के, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया से रिप्लेस करना चाहते हो, बट नहीं हो सकती वो रिप्लेस। वो कीड़ा घूमता रहना चाहिए आपके लिए, और वो है अगर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में वो नहीं होता है, बट कुछ लोगों में जो है, जो लोग अभी भी है जिसमें ये चीज़ के नहीं मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ करके दिखाऊँ, लेट अस कॉन्कर दिस वर्ल्ड, तब वो व्यक्ति को सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म से दूर होकर केवल और केवल फोकस करना चाहिए। और अगर आपको माइंडसेट नहीं बना है अभी तक, तो स्क्रॉल करो, यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस देखो और खुद का माइंडसेट डेवलप करो। अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखोगे, लंबे वीडियोस देखते हो और फिर अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, बाय द टाइम आपका माइंड आपको फोर्स करेगा चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वो इनसिक्योर होगा और फिर काम करेगा। सो जस्ट नॉट योर सेल्फ बट योर पेरेंट्स, योर मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए। अगर आपको वो फीलिंग आ रही है ना, सैड वाली, लो फील हो रहा है, ये सब फीलिंग्स जो कि गायब हो सकती है इमीडिएटली, अभी के अभी गायब हो सकती है। कैसे गायब होगी? बस सोचना है आपको। ये सिर्फ सोच का ही फ़र्क है माय फ्रेंड, आपको सिर्फ सोच का ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर सोच नहीं चेंज कर लेते हो, इससे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, इससे कि मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, तब जाके आपको चेंज दिखेगा और दिखेगा ही। और अगर चेंज नहीं दिखता है, आप चेंज लेके आओगे, आपका माइंड आपको फोर्सफुली काम कर पाएगा कि ठीक है मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, तेल लेने गया, कैसे होऊंगा ये सोचो। कैसे मैं ये अभी इस समय में मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस समय पे ठीक है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं वीडियो बना सकता हूँ अच्छी क्वालिटी में, अच्छे तरीके से, अच्छी एडिटिंग के साथ। बस जितनी मुझे आती है, जितनी स्किल्स आती है, जितना अभी मेरा दिमाग में कैपेसिटी है करने की, उतना ही। क्योंकि आता तो बहुत कुछ है पर सब नहीं कर सकते ना, हर चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। जितना ज्ञान है उसका 30% ही अप्लाई हो सकता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल्स जो आपको समझने पड़ेंगे, जो कि मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है और ये सब। बट आज की वीडियो में आपका मेक श्योर करना कि वो चीज़ें हट गई हो कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हूँ से कैसे हो सकता है सक्सेसफुल। वो चीज़ की यार ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है से ठीक है, नहीं है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। और हार एक मतलब चॉइस है कि हार आपको चाहिए या नहीं। अब इसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, अरे हार कैसे चॉइस हो सकती है, बंदे हारते रहते हैं यार, जीतते रहते हैं। बट वो अपर लेवल के लिए, आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो वो लेवल तक तो आप पहुंच जाओगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है उस लेवल तक पहुंचना। उस लेवल पे बस आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, उस लेवल पे पहुंच जाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यार। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया आज के इस वीडियो में, बट आपको समझ में आना चाहिए। बट मैंने बता दिया यार अब क्या मुझे बताना चाह रहा था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में पढ़ के अच्छा लगता है कि यार नहीं, मेरे बोलने से किसी का भला तो हो रहा है, मेरे कुछ पढ़ लेने से, मेरे कुछ सीख लेने से और कुछ समझा देने से किसी का भला हो रहा है। वे मोर मतलब बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो। सो थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो बहुत करना है यार, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलता है किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।